मैं हूँ मनीषा। संगीत की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है रागों का समय चक्र या समय सिद्धांत। आपको तो यह मालूम ही है कि परिवर्तन जीवन का एक अटूट अंग है जो कि समय अनुसार होता है। समय की गतिशीलता ही अनुशासन प्रदान करती है। समय की कदर करने वाले लोग ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और भाग्य भी उनका साथ होता है। ऐसे ही हमारे संगीत में समय का बहुत महत्व है। समय पर रागों का गाना बजाना हमें कोमलता, शांति और गहराई प्रदान करता है। राग भैरव सुबह गाया बजाया जाता है। राग सारंग दोपहर को गाया बजाया जाता है। राग मालकौंस रात को ही गाया जाता है। कुछ राग मौसम के अनुसार जैसे वर्षा के दिनों में राग मेघ और मलभार गाए जाते हैं। बसंत के दिनों में राग बसंत, राग बहार गाए जाते हैं। राग काफी होली के दिनों में किसी भी समय गाया बजाया जाता है और इन रागों को मौसमी राग भी कहते हैं। आपको मैं एक बार सरल भाषा में बताऊं, जिस तरह आपका हर कार्य करने का एक समय आप निश्चित करते हैं तो वह कार्य बहुत सुंदर सुचारू रूप से पूरा होता है। उसी प्रकार हर कार्य को करने के लिए अनुशासन का होना, डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। तभी वह कार्य सुंदर, आकर्षक और सुकून देने वाला होगा। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वांग और उत्तरांगवादी राग। सप्तक के पहले भाग आपको तो मालूम है, हमारे संगीत में 7 स्वर 4 शुद्ध स्वर माने सारे गामा पा धा नी सा। इनको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट पूर्वांग और दूसरा पार्ट उत्तरांग। सप्तक के पहले भाग सारे गामा को पूर्वांग और दूसरे भाग पा धा नी सा को उत्तरांग कहा गया है। जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के पहले भाग में से होता है, यानी सारे गामा में पूर्वांग में से होता है, तो उन्हें पूर्वांगवादी राग कहते हैं। ये राग दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक गाए जाते हैं। जिन रागों का वादी स्वर होता है राग का मुख्य स्वर, जो स्वर राग में बहुत अधिक प्रयोग होता है, इसे राग का राजा भी कहते हैं। जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के दूसरे भाग में होता है उन्हें उत्तरांगवादी राग कहते हैं। ये राग रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। तो यह तो आपको क्लियर हो गया। गुणीजनों ने शुद्ध और कोमल स्वरों को देखते हुए रागों के 3 वर्ग बनाए। रागों को 3 भागों में विभाजित किया। पहला रे धा कोमल वाले राग, रे धा कोमल स्वरों वाले राग। दूसरा रे धा शुद्ध स्वरों वाले राग। तीसरा गान कोमल स्वरों वाले राग। आइए जाने राग के तीनों वर्गों का विस्तार से परिचय। पहला रे धा कोमल वाले स्वरों वाले राग। यह राग सुबह और शाम को 4 से 7 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। इन रागों को संधि प्रकाश राग कहते हैं। संधि प्रकाश समय उस समय को कहते हैं जब दिन और रात का मेल होता है। यह समय 24 घंटों में 2 बार आता है, एक सूर्योदय के समय और दूसरे सूर्यास्त के समय। वैसे तो यह समय थोड़ी देर के लिए रहता है, परंतु गायन समय के लिए संधि प्रकाश समय से कुछ देर पहले और कुछ देर बाद का समय गायन समय में मिला दिया गया है। इस प्रकार कोमल रे धा स्वरों वाले राग सुबह और शाम 4 से 7 बजे तक के बीच में गाए बजाए जाते हैं। सुबह गाए जाने वाले रागों को प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कहते हैं, जैसे राग भैरव,
शाम को गाए जाने वाले रागों को सायंकालीन संधि प्रकाश राग कहते हैं, जैसे मारवा, पूर्वी आदि राग। सुबह के रागों में शुद्ध माँ का प्रयोग होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। सुबह के रागों में शुद्ध माँ का प्रयोग होता है और शाम के रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। दूसरा प्रकार है रेधा शुद्ध वाले राग। यह राग सुबह 7 से 10 बजे और रात को 7 से 10 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। इन रागों की पहचान ये होती है कि इन रागों में रे, ग और धा सभी ये तीनों स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। इन रागों की पहचान होती है कि इन रागों में रे, ग और धा स्वर शुद्ध होते हैं। सुबह 7 से 10 बजे तक गाए जाने वाले राग जैसे राग हंसावली, राग बिलावल आदि। रात को 7 से 10 बजे तक गाए जाने वाले राग जैसे राग केदार, अमीर, भोपाली आदि। अब तीसरा इसका प्रकार है गनी कोमल वाले राग। इस वर्ग में के राग दिन के 10 से 4 बजे तक और रात के 10 से 4 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। इन रागों की पहचान यह होती है कि इसमें ग गांधार स्वर अवश्य कोमल होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसमें ग कोमल होता है। दिन के 10 से 4 बजे तक गाए जाने वाले जैसे राग जौनपुरी, राग सारंगी, पलासी आदि राग हैं। रात को 10 से 4 बजे तक गाए जाने वाले राग जैसे दरबारी, कांगड़ा, मालकोस राग आदि माने गए। अब आएंगे मौसमी रागों के बारे में। मौसमी राग क्या होते हैं? यह राग मौसम के अनुसार किसी भी समय गाए बजाए जाते हैं। जैसे बरसात के दिनों में राग मेघ और मल्हार और इनके प्रकार गाए जाते हैं। बसंत के मौसम में राग बसंत, राग बहार और इनके प्रकार गाए बजाए जाते हैं। होली के दिनों में राग काफी किसी भी समय गाया बजाया जाता है। मौसम के अनुसार ये राग गाने और सुनने में खूब आनंद प्रदान करते हैं। अब जानते हैं अर्धदर्शक स्वर। अर्धदर्शक स्वर, इसमें माँ का महत्व होता है, मध्यम स्वर का। इसका अर्थ है रागों का समय दर्शाने वाला स्वर। दिन के समय गाए जाने वाले रागों में शुद्ध माँ लगता है तथा रात के समय गाए जाने वाले रागों में तीव्र मध्यम की प्रधानता ज्यादा होती है। रात 12 बजे के बाद तीव्र मध्यम का प्रभाव करने लगता है। कुछ राग इस नियम के अपवाद भी हैं, जैसे राग दुर्गा और राग देश। पर अपवाद कहाँ नहीं है। दिन के समय राग सारंग, बिलावल में शुद्ध माँ की प्रधानता रहती है। रात के समय राग मारवा, पूर्वी आदि रागों में तीव्र मध्यम की प्रधानता रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्धदर्शक स्वर माँ की मध्यम स्वर की रागों के समय सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान लेते हैं। अंत में हम इसका निष्कर्ष यही निकालेंगे, इसमें से कोई दो राय नहीं है कि रागों को समय पर ही गाने बजाने से जो आनंद की अनुभूति होती है वो दूसरे समय पर नहीं है। परंतु सुबह के राग जैसे भैरव, तोड़ी, रामकली आदि की जब परफॉर्मेंस सुनने को मिलती है स्टेज पर, अब इनकी परफॉर्मेंस तो सुबह सुनने को नहीं मिलेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सुबह भर उठकर ही परफॉर्मेंस दे दी जाए। कलाकार उसे अपने अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस देगा, उस राग की परफॉर्मेंस अपने अनुसार ही देगा। क्योंकि संगीत सम्मेलन अक्सर शाम को या रात को ही होते हैं, इसलिए सुबह के राग में दृष्टिकोण से पीछे रह जाते हैं। दूसरा, बेशक स्कूल्स,
कॉलेजेस में दिन के समय रात के राग सिखाए जाते हैं, परंतु अंतर स्कूल कॉलेज मुकाबलों में या बड़ी बड़ी स्टेज पर राग प्रस्तुति को समय पर ही राग गाने को महत्व दिया जाता है। गाने वालों की ओर से भी और सुनने वालों की ओर से भी, चाहे हम लाख बार इस सिद्धांत की आलोचना करें, परंतु नियम में रहकर ही हमें आनंद मिलता है। तो अनुशासन से भरा हुआ हमारा जीवन चलता रहे, इससे हमारे कार्य क्षमता बढ़ती है। इसी प्रकार हम अगर राग के नियमों का पालन करते हैं तो हमें एक अलग तरह के आनंद की अनुभूति होती है। तो यह थी राग के समय सिद्धांत पर चर्चा।